ओम साई राम। दोस्तों, आपका अपने चैनल नर्सिंग क्राइटेरिया में स्वागत है। आज की वीडियो में हम देख रहे हैं एनसीपी ऑन ओटाइटिस मीडिया। तो ये वाला आपका टॉपिक है, तो हम इसमें पूरा फॉर्मेट फॉलो करने वाले हैं। थोड़ा सा आप सुन लो कि ओटाइटिस मीडिया क्या होता है। तो ओटाइटिस मीडिया यानी ईयर की जो हमारा कान है ना, उसके जो मिडल लेयर है वहाँ पर इन्फेक्शन हो जाना। कहाँ पर? मिडल ईयर में। मिडल ईयर में इन्फेक्शन हो जाता है, तो इसकी वजह से कान में दर्द होता है, पेशेंट को डिस्चार्ज भी हो सकता है और कान में सुनने की प्रॉब्लम होती है, टिनिटस भी हो सकता है। और जो मिडल ईयर होता है ना, ये हमारा ईयर ड्रम और इनर ईयर के बिल्कुल बीच में ये होता है और वहाँ पर प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। तो जब आप एनसी बनाते हो तो उसका जो फॉर्मेट है वो आप अब देख लो, ठीक है। एंड स्टार्ट करते हैं। तो बायोडाटा पेशेंट का, जो आपका पेशेंट है जिसको ओटाइटिस मीडिया की प्रॉब्लम है, उसका बायोडाटा आप लिखोगे, ठीक है। ये आप फाइल से नोट कर सकते हो, पेशेंट से पूछ के नोट कर सकते हो। तो ये हमने ऐसा बेसिक चीज़ें हम लिख लेते हैं। और ओटाइटिस मीडिया की प्रॉब्लम है। वैसे तो ओटाइटिस मीडिया भी अक्यूट एंड क्रॉनिक दो तरह से होता है। तो आपका मेन टॉपिक तो हमारा ओटाइटिस मीडिया का ही है ना। फिर आप पेशेंट से पूछ के लिखोगे कि पेशेंट को क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, हॉस्पिटल में एडमिट हुआ तो यहाँ पे ना ये लिखा हुआ, तो ये ईयर एक है, आपको ठीक करना है ईयर, ठीक है। ईयर और एक यानी उसको कान में दर्द है, 1 वीक एडमिशन से पहले ही उसको दर्द थी, इरिटेबिलिटी उसकी थी, फीवर भी उसको आ रहा था, यानी इन्फेक्शन की वजह से फीवर आ जाता है ना। और सुनने में भी समस्या उसको है, यहाँ पे लिखा गया है। एंड हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा पॉइंट होता है कि पास्ट में उसकी क्या हिस्ट्री है। तो प्रेजेंट हिस्ट्री तो हमें समझ ही आ गया। प्रेजेंट में वापस से यही सब लिख सकते हो जो चीफ कंप्लेंट्स है कि भाई कान की प्रॉब्लम है। लेकिन पास्ट में अगर उसको कोई भी मेडिकल सर्जिकल हिस्ट्री रही है, जैसे नथिंग नथिंग है इसमें, बट आपके पेशेंट को कुछ भी प्रॉब्लम पास्ट में थी या फिर उसकी कोई फैमिली हिस्ट्री भी रही है, तो आप लिख सकते हो यहाँ पे। और सर्जरी कोई उसकी हुई है तो आप यहाँ पे सर्जरी के बारे में भी लिखते हो। उसके बाद फैमिली हिस्ट्री का एक कॉलम हम लोग बनाते हैं ना, तो उसमें फैमिली मेम्बर्स के नाम और पेशेंट के साथ क्या उनका रिलेशन है, उनका क्या एज सेक्स है, एजुकेशन उनकी क्या है और हेल्थ स्टेटस उनका क्या है, वो हम चीज़ें यहाँ पे लिखते हैं। ओके, फैमिली ट्री इस तरह से बनाया जाता है। तो यहाँ पे हमारा जो पेशेंट है ना, ये पेशेंट है तो उसके पापा हैं, उसकी मम्मी हैं, उनकी एज आप लिख लो, चाहे तो नाम भी लिख सकते हो। और ये उसकी बहन है, ठीक है। अगर जैसे कि पेशेंट की अगर आप वाइफ भी बनाना चाहते हो तो इस तरह से आप यहाँ पर जोड़ के उसकी वाइफ बनाओगे। ओके, तो ये कीज़ होती हैं। और पेशेंट को जब भी आप बनाओगे ना तो अलग से रिप्रेजेंट करना है, ताकि पहचान सके कि भाई ये पेशेंट है। और जब भी आप बॉक्स बनाते हो तो ये मेल को रिप्रेजेंट करता है, गोल आप करके ऐसे बनाते हो, सर्कल तो फीमेल को रिप्रेजेंट करता है। कई बार ऐसे करके हम ऐसे करते हैं ना, तो इस तरह से यानी कि इस तरह से भी बनाया जा सकता है। फीमेल के लिए आप, पेशेंट के लिए आप इस तरह से बना सकते हो उसे। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, पेशेंट का घर का आप सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में पूछ से लिख सकते हो। एनुअल इनकम भी आप पूछ के लिख सकते हो कि एनुअल इनकम या मंथली इनकम क्या है उनकी। नेक्स्ट हम फिजिकली एग्जामिन पेशेंट को करते हैं, हेड टू एग्जामिनेशन करते हो। वैसे तो इसमें काफ़ी शॉर्ट में है, जो ये वाला एनसीपी जिस बच्चे ने बनाया काफ़ी शॉर्ट में बनाया है, आपको देखने में ईजी है। लेकिन हम डिटेल से भी इसको कर सकते हो। तो जर्नल अपीयरेंस सबसे पहले इन्होंने लिखा हुआ है, उसके बाद स्किन के बारे में थोड़ा सा लिखा है, हेड एंड फेस। मैं आपको कह रही हूँ कि इसमें ना काफ़ी शॉर्ट में है। उसका जैसे कि आइज़ को एग्जामिन किया तो आई नॉर्मल है। अगर पेशेंट चश्मा लगाता है तो मायोपिया आप लिख सकते हो उसको, हाइपरमेट्रोपिया, या फिर नोज़ में कोई डिस्चार्ज है। देखिए, हमारी जो प्रॉब्लम है ना मेन ओटाइटिस मीडिया यानी कान की प्रॉब्लम है, तो हम कान पर ही ज़्यादा फोकस करते हैं। माउथ अगर नॉर्मल है तो नॉर्मल लिखो। टीथ में यानी कि कैविटी है तो कैविटी भी आप लिख सकते हो। पेन है तो पेन लिख सकते हो। बट टीथ की प्रॉब्लम हम देख नहीं रहे, मेन है हमारा ओटाइटिस मीडिया। तो ईयर में उसको डिस्चार्ज है, साथ में आप पेन भी लिखोगे कि उसको दर्द भी है ना। और अगर पेशेंट को सुनने में कोई प्रॉब्लम है तो आप हियरिंग की प्रॉब्लम भी आप लिख सकते हो यहाँ पर, हियरिंग लो, जैसे कि यहाँ पे लिखा भी गया है। वैसे ही आप अदर एग्जामिनेशन आप सिस्टम वाइज भी कर सकते हो और एक एक पार्ट को लिख कर भी कर सकते हो। वाइटल्स नोट करेंगे हम लोग का उसके बाद में। वाइटल्स में हम इन्वेस्टिगेशन में टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, बीपी लेते हैं ना, तो ये नॉर्मल लिखना है पेशेंट की वैल्यू, और ये पेशेंट को है पायरेक्सिया। वैसे ही पल्स, तो पल्स वैसे इसमें ये लिखी है, बट आप ये मत लिखना, आप 60 to 100 लिखना। जो मैं आपको बता रही हूँ वो आप ध्यान से सुन लो, बीट पर मिनट। और पेशेंट की अगर 96 टाई है तो ये टैकीकार्डिया में से नहीं होता, 100 से अबव ही हम टैकीकार्डिया मानते हैं। तो ये आप नॉर्मल लिख लेना। अगर आपके पेशेंट की जो भी आती है 100 से अबव आ रही है तो आप टैकीकार्डिया लिखोगे। रेस्पिरेशन 18 to 24 या फिर 16 to 24 भी हम नॉर्मल लेते हैं। और इधर भी टैकीकार्डिया है पेशेंट को। और फ्रेंड्स, जैसे कि आप पेशेंट का वाइटल्स अपने पेशेंट के चेक करते हो वो आप लिखोगे तो वो ज़्यादा सही रहने वाला है। पेशेंट में मेडिसिन इसमें है नहीं तो मैं मेडिसिन आपको वर्बली बता रही हूँ। मेडिसिन में आप नोट कर लेना PCM, ठीक है, क्योंकि पेन है, पेशेंट को फीवर है तो उसके लिए PCM एसिटामिनोफेन हम देंगे, वही 650 अडल्ट के लिए 650 mg। एमॉक्सिसिलिन लिख लेना, एंटीबायोटिक है एमॉक्सिसिलिन, एंटीबायोटिक आप नोट कर लेना। और दोस्तों, आप
एक मेडिसिन लिख सकते हो क्लोरामफेनामाइन, ये हिस्टामिन है। क्लोरामफेनामाइन ये हिस्टामिन है, ये भी आप नोट कर सकते हो, एलर्जी के लिए दी जाती है। क्योंकि फ्रेंड्स इस जो एनसीपी है इसमें मेडिसिन नहीं थी, इसलिए मैंने वर्बली आपको बता दिया। उसके बाद हम लोग डायग्नोसिस बनाते हैं। एनलिस्ट आप 5 से 6 कर सकते हो, आपको एक्सप्लेन 3 करने होते हैं। और जितना आपकी वैसे अगर आप 5 भी एक्सप्लेन कर सकते हो, इतना आपको लिखने की कैपेसिटी तो 5 एक्सप्लेन कर सकते हो। पहला हमारा एक्यूट पेन का डायग्नोसिस है, तो सब्जेक्टिव डाटा पेशेंट हमको बताता है ये मेरे कान में दर्द है। ऑब्जेक्टिव डाटा आप ऑब्जर्व करते हो, ठीक है। और यहाँ पर आप फेशियल एक्सप्रेशन लिख सकते हो कि भाई हमने ऑब्जर्व किया फेशियल एक्सप्रेशन को देखकर। ऑकुलमेशन इन द ईयर वैक्स आपने इस तरह से ऑब्जर्व किया। तो कई बार ना कान में वैक्स होती है, जब बहुत ज़्यादा मैल हो जाता है तो भी कान में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। सुनने में तो प्रॉब्लम आती है, पर पेन भी कई बार उसकी वजह से होता है। वैक्स निकालते ही पेन में भी रिलीफ मिल जाता है। तो अक्यूट पेन रिलेटेड टू इन्फ्लामेशन एंड प्रेशर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, क्योंकि वहाँ पर इन्फेक्शन है, इन्फ्लामेशन है, इसलिए हमारा काम है पेन को रिड्यूस करना, जिसके लिए हम पेशेंट की कंडीशन को असेस करते हैं, पोजीशन का ध्यान रखते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। और यहाँ पे आप लिख सकते हो अनाल्जेसिक एज पर ऑर्डर। उस तरह से इम्प्लीमेंट करना है आपको, अपने एक्शन में लाना है प्लान को। और लास्ट में इवैल्यूएशन करना है कि पेशेंट का जो पेन है वो कुछ हद तक कम हो चुका है, अप टू सम एक्सटेंट। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट डायग्नोस है हमारा रिस्क फॉर इन्फेक्शन रिलेटेड टू यूस्ट्रेशियन ट्यूब। ये ट्यूब होती है ना, यूस्ट्रेशियन ट्यूब, इसकी स्पेलिंग लिखिए, यूस्ट्रेशियन, AN है ये, EUSTACHIAN, यूस्ट्रेशियन ट्यूब। सो इसमें इस ट्यूब में डिसफंक्शन की वजह से ईयर ऑफ इन्फेक्शन हो सकता है। इन्फेक्शन को हमें रिड्यूस करना है, यानी कि प्रिवेंट करना है। यहाँ पे आप प्रिवेंट लिखोगे तो ज़्यादा सही रहेगा, टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। उसके लिए हमको हाइजीन का ध्यान रखना है, एसेप्टिक टेक्निक मेंटेन करनी है, और साथ में एंटीबायोटिक्स पेशेंट को दी जा रही हैं, और प्रिस्क्राइब एंटीबायोटिक्स ही पेशेंट को दी जाएंगी। अपने प्लान को एक्शन में लाने के लिए हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, और लास्ट में इवैल्यूएशन हम लोग लिखते हैं, ठीक है। इसको आप रीड कर सकते हो, ये पूरा मैं पढ़ूंगी ना तो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा। मेन पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ, समझा रही हूँ। हाइपरथर्मिया, इन्फेक्शन की वजह से बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है, जो कि हाइपरथर्मिया हम उसको कहते हैं। ओके, सो हमें पेशेंट का जो बॉडी टेम्परेचर है उसको रिड्यूस करना है, वो हमारा मेन मकसद है। उसके लिए हम प्लान करते हैं, जनरल कंडीशन को असेस करते हैं, अपने पेशेंट का पेन लेवल भी देखते हैं, साथ में उसको कोल्ड स्पंजिंग हमारा मेन मकसद है कि यानी कि इंटरवेंशन में हम लेते हैं, इसको इम्प्लीमेंट करते हैं कोल्ड स्पंजिंग से, बिकॉज टेम्परेचर रिड्यूस होता है। और हम एंटीपायरेटिक्स भी इसमें प्रोवाइड करते हैं एज़ पर ऑर्डर, पैरासीटामोल हम देते हैं जैसे कि। सो इस तरह से आप करोगे। और ये तो आपके असेसमेंट होता ही है, आप समझते हो असेसमेंट, मैंने बहुत से वीडियोस में पहले भी समझाया है। जनरल कंडीशन पेशेंट की असेस करनी है, पेशेंट जो भी चीज़ आपको वर्बली बताएगा वो सब्जेक्टिव डाटा में आता है। ओके, अगर पेशेंट आपको कह रहा है कि उसको डिजीनेस फटीक महसूस हो रहा है, तो फीवर में होता है ऐसा, थकान लगती है, बॉडी वार्म लगती है, गरम गरम सा महसूस होता है। और जब आप फीवर चेक करोगे, आप लोग थर्मामीटर से फीवर चेक करोगे तो वो ऑब्जेक्टिव डाटा में आ जाता है, जो कि मेडिकल पर्सोनल द्वारा, नर्सिंग स्टाफ द्वारा पता लगाया जाता है। और जो भी टेस्ट होते हैं ना, इन्वेस्टिगेशन, ये भी आपका ऑब्जेक्टिव डाटा में ही आता है। लास्ट में हम लोग हेल्थ एजुकेशन लिखते हैं और हेल्थ टीचिंग पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं। उसी की बीमारी से रिलेटेड आप चीज़ें उनको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करना, ठीक है। डिजीज़ कंडीशन, ट्रीटमेंट से रिलेटेड प्रोवाइड करना नॉलेज, और पेशेंट को डाइट से रिलेटेड, एक्सरसाइज से रिलेटेड आप चीज़ें बता सकते हो। ओके फ्रेंड्स, इसमें आप बहुत सी और भी चीज़ें ऐड कर सकते हो, इसमें कुछ मेन पॉइंट है। आप अपनी तरफ से भी बहुत चीज़ें इसमें, यानी कि कान में प्रॉब्लम है तो बहुत चीज़ें इसमें आप और भी लिख सकते हो। इसमें नहीं है ना तो आप लिख सकते हो, जैसे कान में पिन वगैरह का यूज़ नहीं करना है, हैंड वॉश करके रखने हैं अपने हाथों को, हाथ की सफाई का ध्यान रखना है। और स्पेशली जो चाबी कान में डाल देते हैं लोग, उसकी वजह से भी कान में ना इन्फेक्शन हो जाता है, वायरल और बैक्टीरियल। जो इसकी वजह से ओटाइटिस मीडिया हो सकते हैं, वायरस की वजह से भी और बैक्टीरिया की वजह से भी। तो ये चीज़ें आपको बतानी है कि पिन और इस तरह स्क्रैच नहीं करना है। और जब नहाओ तब भी थोड़ा ध्यान से कान की सफाई करनी है, यानी पानी एकदम से कान में डाल देते हैं, उससे भी प्रॉब्लम हो सकता है, किसी तरह की कानों की प्रॉब्लम हो सकती है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो, कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।